तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं एजुकेशन भाई गुप्ता जी। तो आप सभी के लिए 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुका है दोस्तों, जो कि हिस्ट्री का है। तो क्लास 12th के लिए है दोस्तों। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। ये सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है दोस्तों। इसमें से 100% बोर्ड एग्जाम में यही आएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। अगर उससे पहले मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो दोस्तों तुरंत आप तक पहुंच जाए। सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय के बाद क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा वीडियो का क्वेश्चन, जिसको आपको सही से देखना होगा दोस्तों। ऐसे कोई आता है फिर देख के चला जाता है। शुरू से लेकर आपको लास्ट तक देखना है, ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कक्षा 12वीं के लिए है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय का क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको एक नंबर में दिया जाए, मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी दोस्तों? मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की? ए नंबर में दयाराम साहनी, और बी में माधव स्वरूप तत्व, सी में विलियम जोन्स, और डी में रखालदास बनर्जी। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज की थी दोस्तों। मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी? तो रखालदास बनर्जी हो जाएगा। आपको इसको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको दूसरे नंबर में दिया है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी दोस्तों? कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ए नंबर में कॉनी संगम, बी प्लीट, और सी में डीसी सरकार, और डी में विलियम जोन्स। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर हो जाएगा, विलियम्स जोन्स हो जाएगा। कोलकाता में एशियाटिक की स्थापना किसने की थी? तो विलियम जोन्स हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको तीसरे नंबर में दिया जा रहा है, मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? जो मोहनजोदाड़ो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? ए नंबर में सतलज, बी सरस्वती, और सी में रावी, और डी सिंधु। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर हो जाएगा, सिंधु के किनारे की स्थित है दोस्तों मोहनजोदाड़ो। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 4 नंबर में लोथक कहाँ स्थित है दोस्तों? लोथक कहाँ स्थित है? नंबर गुजरात, बी पश्चिम बंगाल, और सी राजस्थान, और डी पंजाब। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर हो जाएगा, गुजरात में स्थित है लोथक। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 5 नंबर में दिया है, भारतीय पुरातत्व का पिता किससे कहा जाता है दोस्तों? भारतीय पुरातत्व का पिता किससे कहा जाता है? ए नंबर में लॉर्ड कॉर्नवालिस, और बी में अलेक्जेंडर कनिंघम, और सी में दयाराम साहनी, और डी में लॉर्ड डलहौजी। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर हो जाएगा। इसको आपको सही सुनकर अलेक्जेंडर कनिंघम हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 6 नंबर में दिया है, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था दोस्तों? कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? ए नंबर में 44वीं ईस्वी में, अभी में 18वीं ईस्वी, अभी में, और बी में 78 ईस्वी में, और सी में 88 ईस्वी में, और डी में 98 ईस्वी में। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर 18वें ईस्वी में हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना, 18वें ईस्वी में हो जाएगा, 78 ईस्वी में हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 7 नंबर में अर्थव्यवस्था की खोज किसने किया था दोस्तों? अर्थव्यवस्था की खोज किसने लिखा था? अर्थव्यवस्था की खोज किसने लिखा था? ए नंबर में कौटिल्य, ए नंबर में बी कालिदास, और सी बाणभट्ट, और डी अश्वघोष। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है, कौटिल्य हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 8 नंबर में जाएगा, गुप्तकालीन में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? ए नंबर में हेनसोंग, बी में थिंगजिंग, और सी में फाहिनियान, और डी में चिनली। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 108 के ए नंबर हो जाएगा, हेनसोंग हो जाएगा। गुप्त के काल में चीनी यात्री कौन आया था? तो यही हो जाएगा, हेनसोंग हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 9 नंबर में महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी दोस्तों? महाभारत की रचना जो वो किस भाषा में हुआ था? ए नंबर में संस्कृत, बी पाली, और सी प्राकृतिक, और डी हिंदी। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 9 का ए नंबर हो जाएगा, संस्कृत में हुआ था दोस्तों। महाभारत की रचना संस्कृत में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 10 नंबर में दिया है, धम्म की शुरुआत किसने की दोस्तों? धम्म की शुरुआत किसने की थी? ए नंबर में समुद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, और सी कनिष्क,
और डी समुद्रगुप्त। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर हो जाएगा। अशोक वाजपेयी ने की थी दोस्तों, इसको आपको सही से नोट कर लेना है धर्म की शुरुआत। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 11 नंबर में दिया जा रहा है महावीर का बचपन का नाम क्या था दोस्तों। महावीर के बचपन का नाम क्या था। ए नंबर में सिद्धार्थ, बी में विद्यमान और सी में शुद्धोधन और सी में शुद्धोधन और डी में राहुल। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना, विद्यमान हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 12 नंबर में दिया प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी दोस्तों। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी। ए नंबर में पाटलिपुत्र, बी वाराणसी और सी राजगृह और डी वैशाली। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है, पाटलिपुत्र में हुआ था दोस्तों प्रथम जैन संगीति। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 13 नंबर में श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है। ए नंबर में हिंदू, बी बौद्ध और सी शिव और डी जैन। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर होगा। श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म से संबंधित है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 14 नंबर में स्तूप की धर्म से संबंधित है। ये स्तूप किस धर्म से संबंधित है। ए नंबर ब्राह्मण से धर्म से और बी शैव धर्म से और सी बुद्ध धर्म से और डी ईसाई धर्म से। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर हो जाएगा, बुद्ध धर्म से होगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 15 नंबर में सूत पितक किस धर्म से संबंधित है। सूत पितक किस धर्म से संबंधित है। ए नंबर में जैन, बी बौद्ध और सी हिंदू और डी शैव। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना, बौद्ध हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 16 नंबर में दिया बाबरनामा क्या है दोस्तों। बाबरनामा क्या है। ए नंबर में यात्रा वृत्तांत और बी में धर्म साहित्य और सी में आत्मकथा और डी में लोकगीत। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर हो जाएगा, आत्मकथा हो जाएगा दोस्तों। बाबरनामा क्या है तो आत्मकथा है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 17 नंबर में कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था दोस्तों। कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था। ए नंबर में इब्न बतूता और बी में जलालुद्दीन खलजी और सी में कुतुबुद्दीन ऐबक और डी में रजिया। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर होगा। इसको आपको सही से नोट करना है, कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। कुतुब मीनार का निर्माण किया था कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 18 नंबर में जिजिया किससे लिया जाता है दोस्तों। जिजिया किससे लिया जाता है। ए नंबर में व्यापारियों से और बी में बुद्धिजीवियों से और सी में सैनिकों से और डी जिम्मेवारियों से। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 118 का डी नंबर होगा। इसको आपको सही से नोट करना, जिम्मेवारियों से होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 19 नंबर में दिया है अंतिम मुगल सम्राट कौन था दोस्तों। अंतिम मुगल सम्राट कौन था। ए नंबर शाहजहाँ, बी मोहम्मद शाह और सी औरंगजेब और डी बहादुर शाह। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 के डी नंबर होगा, बहादुर शाह हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना, अंतिम मुगल सम्राट कौन था दोस्तों तो बहादुर शाह हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 20 नंबर में दिया जाए दी ए इलाही संबंधित है दोस्तों। दी ए इलाही संबंधित है। ए नंबर में बाबर से और बी हुमायूं से और सी अकबर से और डी औरंगजेब से। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर रहेगा, औरंगजेब से हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 21 नंबर में दिया अकबर के काल में स्वराज व्यवस्था किसके नियंत्रण में थी दोस्तों। अकबर के काल में स्वराज व्यवस्था किसके नियंत्रण में थी। ए नंबर में बीरबल और बी बैरम खां और सी मानसिंह और डी टोडरमल। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, टोडरमल के नियंत्रण में थी दोस्तों। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 22 नंबर में दिया पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था दोस्तों। पानीपत के द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो ए नंबर 1526 ईस्वी और बी में 1556 ईस्वी और सी में 1665 ईस्वी और डी में 1771 ईस्वी। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर होगा। इसको आपको सही से नोट करना, 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 23 नंबर में दिया कृष्णदेवराय किस वंश का राजा था दोस्तों। कृष्णदेवराय किस वंश का राजा था। ए नंबर में संगम वंश, बी मालुक वंश और सी में तुलुत वंश और डी में
ए में संगम वंश, और बी में मालुकू वंश, और डी में तुलुक वंश, और सी में आरवीडू वंश। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर होगा। इसको आपको सही से नोट करना है, तुलुक वंश हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 24 नंबर में दिया, निकोली कोंटी किस शासक के कार्यकाल में आता था दोस्तों? निकोली कोंटी किस शासन के कार्यकाल में आता था? ए नंबर में देवराय प्रथम, और बी में देवराय द्वितीय, और सी में कृष्ण देवराय, और डी में यतुत देवराय। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर हो गया, देवराय प्रथम के काल में आते थे दोस्तों निकोलो कोंटी। इसको आपको सही से नोट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 25 नंबर में किस राज्य को हम्पी के नाम से जाना जाता था दोस्तों? किस राज्य को हम्पी के नाम से जाना जाता था? ए नंबर में मौर्य, बी गुप्त, और सी में बहमानी, और डी में विजयनगर। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विजयनगर। विजयनगर को हम्पी के नाम से जाना जाता था। तो विजयनगर को हम्पी के नाम से जानते थे। इसको आपको सही से नोट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को जाते हैं। तो आपको 26 नंबर में दिया, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? प्रत्यक्ष विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? नंबर में हम्पी में, बी चिदम्बरम में, और सी बेलू में, और डी श्रीरंगम में। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर हो जाएगा, हम्पी में हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 27 नंबर में दिया जा रहा है, दिल्ली सतलज की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? दिल्ली सतलज की स्थापना कब हुई थी? ए नंबर में 2006, बी में ए में 1206, और बी में 1226, ए में 1206, और बी में 1226, और सी में 1256, और डी में 1256। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर 1206 में दिल्ली सतलज की स्थापना की गई थी दोस्तों। इसको आपको सही से नोट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 28 नंबर में तलवंदी किसका जन्म स्थान था दोस्तों? तलवंदी किसका जन्म स्थान था? ए नंबर में कबीर, बी नानक, और सी में रैदास, और डी में मीरा। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर में, नानक का जन्म तलवंदी में ही हुआ था दोस्तों। इसको आपको सही से नोट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 29 नंबर में दिया है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने शुरू किया था दोस्तों? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने शुरू किया था? ए नंबर में रामानंद, बी कबीर, और सी चैतन्यदास, और डी नानक। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर हो जाएगा, कबीर हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 30 नंबर में दिया, मेगास्थनीज किस देश का रहने वाला था दोस्तों? मेगास्थनीज किस देश का रहने वाला था? ए नंबर में यूनान, बी चीन, और सी इटली, और डी में मोरक्को। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यूनान हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना, राइट आंसर ये होगा यूनान। मेगास्थनीज किस देश का रहने वाला था? तो यूनान हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो लीजिए। जय हिंद, जय भारत।